कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बालोद की वैकेंसी की जो है मैं आपको डिटेल, ये जो वैकेंसी आई हुई है 26/10/2023 जो है इसका अंतिम तिथि होने वाला है। तो 26/10/2023 तक जो है शाम के 5 बजे तक जो है आपको केवल रजिस्टर्ड और स्पीड डाक या कुरियर के माध्यम से आमंत्रित मतलब कि अपना आवेदन करना है, ठीक है आपको। उसके बाद देख लीजिए आपका जो आगे की जो जानकारी होगी वो www.balod.gov से भी आपको जो है आगे की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। तो ये जो है सारे पद जो है संविदा होने वाले हैं, संविदा पद हैं, लेकिन जो है पेमेंट देख लीजिए आप। जिला मिशन समन्वयक के 31,450 रुपये है, जेंडर विशेषज्ञ के जो है 25,780 रुपये हैं, वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के जो है 20,900 रुपये हैं, कार्यालय सहायक के जो है 18,420 रुपये है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है 14,200 रुपये है और मल्टीटास्क स्टाफ का जो है 11,720 रुपये है, ठीक है। तो ये सारे पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। वेतन मैंने बता दिया है। आप जो है स्वीकृत पदों की संख्या आप देख सकते हैं कि किन किन पदों पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका जो आयु है वो 45 वर्ष है मैक्सिमम, आपको अगर छूट वूट मिलता है उसके बाद, ठीक है। और न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए आपका जो है आयु के सत्यापन हेतु जो है आपका 8वीं 10वीं की जो अंक सूची होगी उसमें से ही आपको आधार मानकर जो है अपना बर्थडे डालना है, या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें जो है आपका 8वीं और 10वीं का मार्कशीट देखा जाएगा, किस लिए आपका जन्मतिथि कन्फर्म करने के लिए, ठीक है। आपको ये बता दूं कि किन किन स्टेट के लोग जो है इसको भर सकते हैं। तो जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का ही निवासी जो है अनिवार्य होगा, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर ही उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदे हेतु 2 अंक जो है बोनस दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बाहर के भी अप्लाई कर सकते हैं, जरूर से इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है बाहर के लोगों को जो है छत्तीसगढ़ के बाहर के जो निवासी वाले होंगे उनको जो है 2 अंक एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे, छत्तीसगढ़ के जो निवासी होंगे उनको जो है 2 अंक एक्स्ट्रा दिए जाने वाले, ठीक है। बाकी जगह के जो शेष पद है ना उस पर जो है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें जो है बाकी के जो पद हैं उसमें जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, बाकी जो है वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए आप आरक्षित वर्ग हेतु जो है आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और ये भी देख लीजिए कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए चयन होने की स्थिति में जो है चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए आपका और कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताने लायक हो तो मैं बताता हूँ। हाँ, प्रत्येक अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो है आपको प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। लिफाफे के ऊपर मैं ये बता दूं, आप जो लिफाफा तैयार करेंगे जिस पे आपका फॉर्म होगा और आपका जो है सत्यापित स्व सत्यापित जो है आपका सारे डॉक्यूमेंट के जो है रिजल्ट के जो है छाया प्रति लगे होंगे, उसको जो है एक लिफाफे पे डालिएगा और उस लिफाफे के ऊपर, ठीक है, एवं आवेदन पत्र में जो है पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो उसमें जो है पद का नाम लिखिएगा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हेतु आवेदन, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भूलिएगा मत। आप कितना भी फॉर्म अच्छे से भर लीजिए, लेकिन अगर ये नहीं लिखा होगा तो आपका जो है मतलब कि आपका जो है आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, सीधा लिखा हुआ है, ठीक है। और लिफाफे के ऊपर में जो है आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर सहित होना चाहिए, ठीक है। आप ईमेल आईडी मतलब कि नहीं लिख पाते हैं, मेरे को इतना पता है, लेकिन उसमें जो है इस बार जो है आपको ईमेल आईडी भी जो है लिखना है। इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और मैं आगे और इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों के, तो वीडियो पर जो है आप बने रहिए, ठीक है। और आपको जो है हाँ वेटेज किस मतलब आपका जो चयन जो प्रक्रिया होने वाला है वो कैसे होगा, ठीक है। वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद जो है अनुभव के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम जो है 18 अंक जो है आपको मिलेंगे, ठीक है, अगर आपके पास उस पद के पीछे एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 2 अंक बोनस दिए जाएंगे, जो कि मैंने पहले बता दिया किन किन लोगों को जो है 2 अंक बोनस मिलने वाले हैं। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर जो है टोटल 80 अंक होते हैं, पर मेरिट इसी 80 अंक के आधार पर जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद जो है वॉक इन इंटरव्यू या फिर कौशल परीक्षा हेतु जो है 20 अंक निर्धारित रहेंगे। कौशल परीक्षा किसका लिया जाएगा, हो सकता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है कौशल परीक्षा ले लिया जाए, और साथ में जो है आपका एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको हम बोल रहे थे,
हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पद हैं उसके लिए जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी, और बाकी के पदों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो है सारे पदों के लिए जो है साक्षात्कार लिया जाएगा, और इन 2 पदों के लिए जो है आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है। ठीक है, तो जिला मिशन समन्वयक के लिए आप देख लीजिए, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका जो है समाजशास्त्र हो, जीवन विज्ञान हो, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपका BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य BSW, BSc क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन, BSc फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, MBBS, BAMS, BH, MS आदि। ठीक है, आपके पास अगर ये शैक्षणिक योग्यता है तो आप जो है इस पद के लिए अनिवार्य से आप अप्लाई करिए। ठीक है, अनिवार्य कौशल जो होंगे इसमें जो है कंप्यूटर का जो है अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए, MS ऑफिस में जो है कार्य करने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव जो रखा गया है वो है संबंधित क्षेत्र का शासकीय और अर्धशासकीय जो है गैर शासकीय संगठन संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव, 3 वर्ष का अनुभव, महिलाओं के मुद्दों का अनुभव। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए अगर आपके पास स्नातकोत्तर धारक हो तो उसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जेंडर विशेषज्ञ की बात कर लें तो उसमें जो है सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो है स्नातक डिग्री आपका होना चाहिए, और कंप्यूटर में आपका ज्ञान होना चाहिए आपको, और जेंडर के संबंधित कार्य जो कि ऊपर जो थे वो सेम लिखा हुआ है। बाकी स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, और कंप्यूटर भाषा में कार्य आपको आना चाहिए। ठीक है, वित्तीय साक्षरकर्ता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के लिए आपका जो है अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री आपका होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और साथ में आपका जो है अगर वित्तीय साक्षात्कारता वित्तीय समावेश में संबंधित कार्यों का शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का आपका अनुभव होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, स्नातकोत्तर की डिग्री आप धारक होंगे तो प्राथमिकता दी जाएगी आपको। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर के कार्य। ठीक है, कार्यालय सहायक के लिए आप देख लीजिए तो लेखा और अन्य क्षेत्र में स्नातक या डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। ठीक है, और आपका जो है कंप्यूटर आपको आना चाहिए, और साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस जो है आपका लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय, शासकीय, गैर शासकीय संगठन संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो भी आपको इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास होगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो स्नातक उपाधि के साथ साथ आपका जो है कंप्यूटर कार्य का स्नातक उपाधि है, या तो फिर ITI मतलब कंप्यूटर कार्य, या तो फिर IT में आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए। ठीक है, और अन्य क्षेत्रों का ज्ञान। ठीक है, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, और साथ में आपको कंप्यूटर में अच्छे से अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपका, और डाटा प्रबंधन, प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड वेब डेस्क, रिपोर्टिंग, फॉर्मेटिंग कार्य में आपका जो है करने का जो है शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जो है कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो इसमें जो है सीधा 10वीं पास रखा गया है, और इसमें जो है और कुछ नहीं मांगा गया, आपके पास एक्सपीरियंस बोला गया। तो एक्सपीरियंस जो एलिजिबल रहने वाले हैं वो है किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संगठन में जो है आपने अगर किसी भी संस्था में जो है निजी क्षेत्र में कम से कम 2 वर्षों का भृत्य या साफ सफाई आदि के कार्य अनुभव अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो मान्य होंगे। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए आपको जो है संविदा एक मुफ्त वेतन पर अधिकतम 2 वर्षीय अवधि के लिए योग्य अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, आपका जो है रिन्यू अगर आपका होता है 2 वर्ष के आगे, आपको क्या है ऐसे तो भी निकालते नहीं है निकालने के लिए, लेकिन जो है अगर 2 वर्ष हो जाते हैं तो आपका जो है पोस्ट फिर से रिन्यू किया जाता है, और रिन्यू में जो है आपको 1-1 साल आपका बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देख लीजिए हैं अगर अन्यथा नियुक्ति के अवधि समाप्त पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मान ली जाएगी। ठीक, 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा, मतलब कि अगर जिला कलेक्टर चाहेगा तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, या तो फिर अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो नियुक्ति उसी समय जो है आपका स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं तो ये आवेदन का प्रारूप है। ये जो है बालोद जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग जिला गरियाबंद में हो रही है। ठीक है साथियों, जिला गरियाबंद में जो है मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु जो है संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये जो भर्ती होगी वो है संविदा भर्ती होगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राज्य स्तरीय महिला सशक्ति केंद्र हब, और प्रत्येक जिले में जो है जिला स्तरीय महिला सशक्ति केंद्र हब स्थापित किया गया है इन जिलों में जो है। तो वहाँ पे जो है विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं और कितने वेतन हैं। ठीक है साथियों, और स्वीकृत पदों की संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला जो पद है वो है जिला मिशन समन्वयक। इसके जो है 1 पद है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे
इसके बाद जो है इनका जो है 31,450 ये जो है इनका मासिक वेतन है। इसके बाद देख सकते हैं जेंडर विशेषज्ञ, इनके जो है 2 पद हैं, एक अनारक्षित में है, एक एसटी में है, 2 पद हैं इनके, और इनके जो है 25,780 मासिक वेतन। इसके बाद देख सकते हैं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, इनके भी 2 पद हैं, एक एसटी एक अनारक्षित में, और 20,900 मंथली पेमेंट। इसके बाद है कार्यालय सहायक, इसके 1 पोस्ट है, अनारक्षित में 18,420 मंथली पेमेंट। इसके बाद है 5वां डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके जो है 1 पद है, 14,200 जो है मंथली पेमेंट। इसके बाद है मल्टी टास्क स्टाफ, इसके 1 पोस्ट है अनारक्षित में और 11,720 मंथली पेमेंट। तो यह गया पदों की जानकारी। और टोटल पदों की बात की जाए तो यहाँ पे 8 पद है, ठीक है साथी। ये योग की बात की जाए तो टोटल 8 पद यहाँ पे हो जाते हैं। तो 8 पदों पर यहाँ पे भर्ती की जा रही है। चलिए यहाँ पे देख से आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है 1/1/2023 की स्थिति में जो है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जो है और आरक्षण के हिसाब से छूट मिलाकर 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो है 50 वर्ष तक यहाँ पे छूट दी जा सकती है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को। और यहाँ पे जो है ये 50 वर्ष तक जो है आयु सीमा छूट जो है ये जिला मिशन समन्वय, जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान और प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु जो पद है उनके लिए दिया जाएगा। शेष अन्य पदों पर जो है अधिकतम जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष रहेगा। चलिए योग्यता देख लेते हैं, सभी जो पद है उनके लिए योग्यता क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है पहला जिला मिशन समन्वयक, इसके लिए जो योग्यता है आप देख सकते हो, यह योग्यता समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य विज्ञान, इन सभी में जो है आप देख सकते हो आपका जो है स्नातक डिग्री होना चाहिए। साथ में जो है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और इस संबंधित क्षेत्र का जो है शासकीय अर्थशास्त्र की संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव। और यहाँ पे बोला गया जो स्नातकोत्तर डिग्री धारक को जो है प्राथमिकता और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव, इनको जो है प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। तो आप इसके लिए जो ये योग्यता आप देख सकते हो, ये सभी स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अगला है जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री, और इससे संबंधित जो है यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। और अगर जो स्नातकोत्तर डिग्री धारक है तो उनको प्राथमिकता भी यहाँ पे दी जाएगी। कंप्यूटर का ज्ञान इसमें भी होना चाहिए। अगला है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र, बैंकिंग एवं अन्य सामान्य कार्य में जो है स्नातक डिग्री होना चाहिए। इसमें भी कंप्यूटर का ज्ञान, इस संबंध में इस जो है वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समाज से संबंधित कार्यों का जो है शासकीय अर्थशास्त्र की संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है इसमें भी स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। अगला है कार्यालय सहायक, लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, और लेखा संबंधित कार्यों में जो है कहीं भी आपका कार्य करने का जो है 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, आईटी अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। यहाँ पे किसी भी संस्था से जो है आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद मल्टीटास्क स्टाफ, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 10वीं पास, और इसके लिए जो है किसी भी शासकीय अर्थशास्त्र की संस्था में जो है 2 वर्ष का जो है भृत्य, साफ सफाई आदि के कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। साथ ही ये जो भर्ती है वो पूरी तरह से जो है संविदा भर्ती है। और यहाँ पे देख सकते हैं नियुक्ति की अवधि जो है अधिकतम 2 वर्ष की अवधि है। तो यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। उसके बाद जो है कलेक्टर के निर्देशानुसार यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। आवेदन पत्र जो है भेजने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 अक्टूबर 2023 तक जो है 5:30 बजे तक आप जो है इस कार्यालय में भेज सकते हो। संयुक्त जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 7-9, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में इस पते पर आपको भेजना होगा। और ये जो है केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको भेजना होगा। ठीक है साथी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके
लिफाफे के बाहर ये पता आपको लिखना होगा और आप ये भेज सकते हो। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप, ये आप देख सकते हो। इस आवेदन पत्र के प्रारूप में सारे डिटेल भरने हैं और आपको उस पते पर आपको महिला बाल विकास गरियाबंद के पते पर आपको वहाँ पे भेज देना है। संबंधित पद का भी नाम लिखना है कि आप कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हो।